पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2022 की जो चुनावी तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। अब से कुछ ही दिनों में आचार संहिता जो है वो तमाम 5 राज्यों में लग जाएंगी और सभी की नजरें जो हैं वो उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये दम भर रहे हैं कि वो सत्ता में 400 सीटों के साथ वापसी करने वाले हैं। तो वहीं पोस्टर वॉर भी अब तेजी से बढ़ने लगे हैं और हर कोई जो है किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत जी का किसको समर्थन जाएगा इसके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं। तो इसी बीच उत्तर प्रदेश की सड़कों पर राकेश टिकैत, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का पोस्टर वायरल हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी इस पोस्टर को देखते हुए सदमे में आ जाती है, क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीटों की तो वहां पर एक बड़ा दबदबा राकेश टिकैत का है और राकेश टिकैत जिस भी पार्टी के साथ जा सकते हैं या जिस पार्टी को भी समर्थन देने का ऐलान कर देंगे तो वो चुनावी खेल बदल सकती है। और किसानों को किस तरीके से 2019 के बाद से नजरअंदाज किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जब जब किसानों की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने के लिए ऐलान किया गया तो पोस्टर वॉर की तरह ये बताते हुए योगी जी की सरकार ने गुरेज नहीं किया कि अगर कोई भी आंदोलन के लिए लखनऊ आएगा तो उसके पोस्टर जो हैं सड़कों पर लगा दिए जाएंगे। और इस पोस्टर वॉर में अखिलेश जयंत के पोस्टर में राकेश टिकैत जी के होने से एक खलबली भारतीय जनता पार्टी में मच गई है। किस तरीके से लोगों के रिएक्शन इसको लेकर के आए हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि अखिलेश यादव खुल करके ये कह चुके हैं कि राकेश टिकैत जी साथ में आए और भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही रवैया चल रहा है उसे खत्म करने के लिए एक साथ लड़ाई लड़े। अब किस तरीके से ये पोस्टर वॉर के राजनीति में तब्दील होती है ये देखने का विषय बन चुका है। किसने क्या कुछ कहा है इसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि पोस्टर पर अखिलेश और जयंत के साथ दिखे राकेश टिकैत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा गया है। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव में किसान आंदोलन की सफलता एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस आंदोलन के बड़े चेहरे में से एक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर कई पार्टियां डोरे डाल रही हैं। इसी क्रम में मेरठ में एक पोस्टर पर अखिलेश और जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत की फोटो लगी है, जिसे देखकर अब बवाल मचा हुआ है। मेरठ के हाईवे पर लगे मिशन 2022 के एक चुनावी पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत की फोटो लगी होने पर बवाल मच गया है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद पूरे साल बाद राकेश टिकैत अपने घर सिसौली जा रहे हैं। इसे लेकर उनके समर्थक पूरे रास्ते में उनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए। इसी रास्ते पर मेरठ में मिशन 2022 का एक पोस्टर लगा मिला, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत की तिरंगा झंडा लिए दिख रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है, हार गया अभिमान, जीत गया किसान, सब याद रखा जाएगा। इस पोस्टर के दिखते ही भारतीय किसान यूनियन में खलबली मच गई है। किसानों ने इस पोस्टर का खंडन किया है। भारतीय किसान यूनियन के गैर राजनीतिक है और इसे तरीके से कोई भी पार्टी हमारे नेता की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर सकती है। इस पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए भाकियों ने कहा कि यह चुनावी स्टंट है और हमारा किसान आंदोलन किसी भी पार्टी के संबंध नहीं रखता है, तो आंदोलन का इस तरह से चुनावी लाभ ना लिया जाए।
इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक दोनों की तरफ से किसी भी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया है, मगर सूत्रों का कहना है कि आगामी यूपी चुनाव को देखें तो किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की बढ़ी लोकप्रियता से जहां भाजपा चुनाव में नुकसान को लेकर आशंकित है, वहीं विपक्षी पार्टियां आंदोलन और टिकैत की लोकप्रियता भुनाने में किसी भी प्रकार से चूकना नहीं चाहती है। मेरठ में लगा पोस्टर इसी कयास की भविष्यवाणी कर रहा है, जिसने भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को सदमे में डाल दिया है। और इससे पहले ही अखिलेश यादव राकेश टिकैत जी को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं, बड़ी बातें कह चुके हैं कि इस बार अगर भाजपा को उखाड़ना है तो हमारे साथ आकर के साथ चलें और भाजपा के तानाशाही रवैये को खत्म करने में सहयोग करें। क्या कुछ अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को लेकर के कहा था, एक बार इस पर नजर डालें। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में अब हर रोज समीकरण को साधने की कोशिश चल रही है। सत्ताधारी दल भाजपा विकास और धर्म के एजेंडे को मिलाकर जनता के बीच पहुंचने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार की कमजोरियों को गिनाकर समीकरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इस रेस में खुद को आगे रखने का प्रयास करती दिख रही है। भाजपा ने वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के मेगा शो से बढ़त बनाई तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर आईएसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष ने पार्टी को घेर लिया। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में 3 अक्टूबर को किसानों पर एसयूवी चढ़ाए जाने के मामले को एसआईटी ने सोची समझी साजिश करार दिया। कांग्रेस ने राहुल गांधी ने संसद में इस मामले को उठाकर विपक्ष की तरफ से आगे निकलने का प्रयास किया। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इसी मुद्दे के आधार पर 1 साल से अधिक समय तक चले किसान आंदोलन के चेहरा बने राकेश टिकैत को साथ आने का न्योता दिया। भले राकेश टिकैत उस न्योते को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन विपक्षी खेमे में बढ़त अब अखिलेश के पास है। किसान अपने आंदोलन की फसल काटकर तीनों किसान कानूनों को निरस्त कराकर अपने खलिहान की तरफ लौट चुके हैं। ऐसे में राकेश टिकैत के न्योते के कई मायने देखे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता किया है। जैन चौधरी के साथ उनकी कई सभा हो चुकी है। ऐसे में वे किसानों को साधने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जानते हैं कि किसान जैसे ही गांव लौटेंगे वे जातियां में बटेंगे। ऐसे में अगर उनके मन में यह रहा कि घर वापसी के समय उनके नेता को समाजवादी पार्टी ने अपने साथ आने को कहा है तो इसका असर गांव में दिख सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि राकेश टिकैत अगर हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं। वे किसानों के बड़े नेता हैं, उनका आंदोलन भी राजनीति से दूर रहा है। ऐसे में फैसला उनका है। अगर वे चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं तो उनका स्वागत है। दिल्ली बॉर्डर पर भले ही किसानों के टेंट उखड़ गए हों, लेकिन किसान आंदोलन की आग को समाजवादी पार्टी ठंडी नहीं होने देने की कोशिश में है। इसलिए लखीमपुर खीरी हिंसा को किसानों से जोड़ते हुए इस मामले पर किसान नेता को साधने का प्रयास लगातार जो है वो अखिलेश यादव द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ मेरठ हाईवे पर अखिलेश यादव जैन चौधरी के साथ राकेश टिकैत की पोस्टर ने भारतीय खेमे में और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मचा दी है कि इसको अगर साथ आ गए तो भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति से सिमट जाएगा। और अगर अखिलेश यादव ने जो कहा है साधने के लिए राकेश टिकैत को, अगर राकेश टिकैत सपा के साथ चले भी जाते हैं तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी का खेल जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष जो है बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का गुस्सा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए समय समय पर निकल रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म के एजेंडे को सामने रख कर के चुनावी मैदान में उतर रही है। तो
तो वहीं भाषणों में कब्रिस्तान, शमशान घाट की परिभाषा समझाने पर लगे हैं, तो मंदिर मस्जिद के नाम पर भी भाजपा सियासत करने पर उतारू हो गई है। 2022 का चुनावी खेल किस तरीके से रंग बदलेगा, ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।